सके, जो सही चीज है शास्त्र के अनुसार। तो क्यों ना हम तालियों के साथ फ्रैंकी का स्वागत करें और स्टेफनी का भी स्वागत करें जो उनका अनुवाद करेंगे। एक साथ क्यों ना हम स्वागत करें फ्रैंकी। वेलकम फ्रैंकी, ओवर टू यू। Thank you. Okay, thank you, Ajit. धन्यवाद अजित। Uh, yes. So we are today looking into the aspect of how to spend time with God. तो आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ कैसे हमें समय बिताना है। So I am not starting with any scripture today, तो आज कोई वचन के साथ हम शुरू नहीं करेंगे, but the main scripture is from Matthew for your reference, which will come later. Matthew chapter 26, 36 to 39. लेकिन ये वचन जो है मत्ती का 26वां अध्याय वो हम बाद में देखेंगे। But actually, I am continuing what Wilson shared last Sunday. और जो विल्सन भाई ने पिछले रविवार को प्रचार किया था, मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। He concluded with saying that spending time will help us to be true salt and light. और उन्होंने अंत में ये कहा कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, ये हमारी मदद करेंगे ताकि हम सच्चे नमक और प्रकाश बने परमेश्वर के। And that time I really felt I should share this. और तभी मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही प्रचार करना है। And when we do that, we will truly have good character and we start to reflect God, the light of God in our lives. और जब हम ऐसे करेंगे तब हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जो है वो बदल जाएगा और परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर और हमसे आगे बढ़ेंगे। And so how to spend time with God. तो अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमें समय कैसे बिताना है। So Jesus taught it in many places. और बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने यही बात हमें सिखाई। And some people call it personal time with और God. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारा व्यक्तिगत समय है परमेश्वर के साथ। Sometimes people call it as a quiet time. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये वो समय है जहाँ पे हम शांत बैठ जाते हैं परमेश्वर के साथ। Some people call it prayer. कुछ लोग इसे प्रार्थना का नाम देता है। And it would be nice if you can write it down. You have a book or a pen, you can write it down. और अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास कोई किताब है और आप इन बातों को आज लिखे। Okay, but I want to start with. I'm going to share this with the help of a picture, which is the Old Testament temple or the tabernacle. और यही बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाने वाला हूँ और ये है पुराने करार का जो मंदिर था या परमेश्वर का संदूक, इसके बारे में है। Okay, hope you can see that on the screen. आशा करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। So in the Old Testament, people made a temple where God used to come with His presence. तो पुराने करार में लोगों ने एक मंदिर बनाया जहाँ पे परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ वहाँ पे आ जाते थे। But God asked them to make this temple similar to what heaven is. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ये आदेश दिया कि उन्हें मंदिर को ऐसे एक रीति से बनाना जैसे स्वर्ग में है वैसे ही। Because God is in heaven. क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है। So the temple should be in the shape of heaven. तो मंदिर भी वैसा ही होना चाहिए। Okay, so this is how heaven also is made actually. तो स्वर्ग भी बिल्कुल ऐसा ही है। And also we need to understand that even we as human being, man and woman, we are also made like that. और हमें ये बात भी समझना है कि आप और हम जो मनुष्य है हमें भी ऐसे ही रचाया गया है। We consist of the spirit, soul and body. हमारा आत्मा, शरीर और प्राण, हम ये तीन हमारा एक भाग है। Okay, and Bible says that we are the temple of God. और शास्त्र में ये भी लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर है। And God dwells in our heart by His Spirit. और परमेश्वर हमारे दिलों में निवास करता है उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा। So there are these three places represent where God manifest His presence. तो ये तीन अलग अलग ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे परमेश्वर का महान उपस्थिति आ जाता है। So one is heaven.
एक है स्वर्ग, and one is the Old Testament temple, दूसरा है पुराने करार का जो मंदिर, which is destroyed, which is not there अब now. वो नहीं है, उसका नाश हुआ। And now after that in the New Testament, God said, now you and me are the temple of God. अब नए नियम में परमेश्वर ने कहा अब आप और हम परमेश्वर के मंदिर है। And if you see this picture, और अगर आप इस चित्र को देखते हो, and this hope you can see my cursor moving up and down. और फ्रैंकी का स्क्रीन पे ये जो एरो है वो ऊपर नीचे जा रहा है, So this area which is gray, तो ये जो dark gray, ये जो रंग है ग्रे कलर का, this is called the outer court in और the temple where they made. और ये है उसका बाहर का आंगन, Okay, where it is like you can say in heaven, which is outside the heaven, things which are outside the और हम heaven. कह सकते हैं कि ये है जो स्वर्ग के बाहर का क्षेत्र है। Okay, and also when we look at ourselves, it represents things outside, or you can say our body, physical body, the aspect of physical body and outside. अगर आप मनुष्य को देखते हो तो आप कह सकते हो कि ये हमारा शरीर है या जो हमारे आसपास जो होता है ये सब यहाँ पे है। Okay, and if you see inside this temple which God asked them to make, which is called the holy place, फिर आप देखते हो कि अंदर एक अति पवित्र स्थान है, and that represent heaven, in one area of heaven where they have angels and elders and all those people और are there. स्वर्ग में अगर आप देखेंगे तो ये पवित्र स्थान जो है वो स्थान है जहाँ पे धर्मवृद्ध है, जहाँ पे स्वर्गदूत है। And also if we look at as man and woman, it is our mind, or we can say how we think and how और we अगर आप- worship and praise and all those और things. अगर आप मानव जाति को देखते हो तो ये है हमारा जो मन है, जैसे हम दिल से मन से आराधना स्तुति करते हैं, And whatever happening in our mind. हमारे मन में जो भी होता है। Okay, and this white area, और अगर आप देखते हो कि सबसे अंदर एक सफेद रंग का बॉक्स है, and that is called the holy of holies, और ये है अति अति पवित्र स्थान, and that is where in the Old Testament times the God comes with His presence. और पुराने करार में वहां पे परमेश्वर अपने महान उपस्थिति को ले आते थे। Nobody could come there. कोई भी वहां पे नहीं जा सकते थे। It says only once in a year one person could come there. और लिखा है वहां पे सिर्फ साल में एक ही बार एक महायाजक वहां पे प्रवेश कर सकते थे। And this area represents in heaven there is a throne room, and that throne room is represented here as the Holy of और Holies. अगर आप स्वर्ग में देखते हो तो वहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, वो एक कमरे में है, और यही चीज यहाँ पे है अति अति पवित्र स्थान। And now these are written in Revelation. We don't have time, but these things are there. ये सब लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अभी समय नहीं है उन्हें देखना। But and this also for us, our heart. This place is our heart where God is dwelling. और हम जो मानव जाति है ये हमारा दिल है जहाँ पे परमेश्वर निवास करता है। Okay, that is where God is. और वहीं पे तो परमेश्वर है। So when you say you want to spend time with God, तो जब आप कहते हो कि ठीक है मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, it is important you meet with the God who is inside your heart. तो आप उस परमेश्वर के साथ मिलते हो जो आपके दिल में निवास करता So है। you cannot just go and meet God. तो आप ऐसे ही जाके परमेश्वर से नहीं मिल सकते। I'm just stopping this. And if you turn with me to Hebrews chapter 10 verse 19. अगर आप मेरे साथ आते हो इब्रानियों का 10वां अध्याय और 19वां वचन में, And our God is a holy God. हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। So in the Old Testament, we see that they first go into the outer court, then they go into the holy place where they have some rituals to do. Then only they could able to go deep inside. अगर आप पुराने करार को देखते हो तो पहले वो बाहर के आंगन में जाते थे, फिर अंदर के आंगन में जाते थे, वहां पे काफी रीति रिवाज होता था, और उसके बाद जब वो शुद्ध हो जाते थे तभी वो उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। But in Hebrews chapter 10 verse 19 it says, having therefore brethren boldness to enter into the holy place
by the blood of Jesus. लेकिन इब्रानियों का 10वां अध्याय और 19वां वचन में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। So we are a privileged people now तो हम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं that we can come into the presence of God, into the most holy place by the blood of कि Jesus. हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। To start with, I want to tell you, what are the things that happens in your life by spending time with God. सबसे पहली बात मुझे आपको बताना है कि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो तो आपके जीवन में उसका परिणाम क्या होता है। And I have 2 points. सिर्फ 2 ही मेरे पास पॉइंट है, By my second point, have 7 sub points. लेकिन 7वां पॉइंट के 7 ऐसे पॉइंट्स है, Okay, sub points. So don't get discouraged. तो निराश मत हो जाइए। Okay, but it will be very short. लेकिन मैं जल्दी से बताऊंगा। Okay, so the result of spending time to meet with this living God by the blood of Jesus is, in this, coming back to this picture, I want to show it through the picture. तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो उसका परिणाम क्या है, आइए हम वापस चित्र के पास आए। So in this most holy place, there is something called the Ark of God. तो इस अति पवित्र स्थान में ऐसा कुछ है जिसे हम परमेश्वर का संदूक कहते हैं, And there are 3 things inside it. और इस संदूक में 3 ऐसी बातें हैं। That is, one is the word of God, एक है परमेश्वर का वचन, or the law they called it, या उन दिनों में हम लोग बोलते थे कि जो नियम है, and Aaron's staff, और फिर हारून का जो छड़ी, and the third one is manna, और तीसरा मन्ना, that God used to give them in the desert when they were traveling in the desert. जब वे रेगिस्तान, इजरायली लोग रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तभी परमेश्वर ने उन्हें वो मन्ना दिया था खाने के लिए। So when you come spending time with God in the presence of God, तो जब आप आते हो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, first thing God will give you in your life is blessing, manna. God's provisions will come in your तो life. सबसे पहली बात जो आपको मिलेगा आपके जीवन में, और वो है आशीष। परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा, आपकी जरूरत जो है वो पूरा होता है वहाँ पे। Okay, we run around for everything, बहुत बार हम यहाँ वहाँ भागते हैं हर चीज के लिए, but I tell you, God will open door for you when you spend time with लेकिन the मैं Lord. आपसे कहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। And the second thing is, what you get is, you will receive authority. This Aaron's staff represents authority. दूसरी बात जो आपको मिल जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो है अधिकार। वो हारून का जो छड़ी है वो अधिकार को दर्शाता है। And the third thing is the word of God, that God will give you direction and you will be able to hear the voice of God. और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन मिलता है आपको वहां पे, आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे वहां पे। And as we heard last time, when you are in the presence of God, God's light will shine upon और you. जैसे पिछले रविवार को हमने सुना कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो तो परमेश्वर का प्रकाश जो है आपके ऊपर चमकने लगता है, You start to change. आप बदल जाओगे। God will maybe show you your sin and you will repent, and things like this start to happen. परमेश्वर आपको अपना पाप दिखाएगा और फिर आप पश्चाताप करोगे और उस क्षेत्र में आप बदल जाओगे। We want everybody to change. बहुत बार क्या होता है, हम सोचते नहीं दूसरों को बदलना जरूरी We है। think we also should change. हाँ, हमें तो बदलना है, We all want change. हम सब परिवर्तन चाहते तो है, But I tell you, your true change will happen when we spend time with God. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपका हृदय परिवर्तित तब हो जाएगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। A lot of people do counseling, counseling this, counseling for this, counseling for that. बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं, इसके लिए काउंसलिंग, उसके लिए काउंसलिंग। Some people lifelong live in counseling. कुछ लोग पूरे जीवन अपना बिताते काउंसलर के साथ यहाँ वहाँ भाग के। And the true change can happen
I tell you, it's a shortcut. Okay, true change can happen in the presence of मैं God. आपको एक राज की बात बताता हूँ जो एकदम जल्दी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा, वो है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। And if you want to see, somebody's life to be changed, ask them to spend time और with अगर God. आप चाहते हो कि कोई और बदले, तो उनसे कहो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। And we cannot change anybody's हम heart. किसी को नहीं बदल सकते। We also try to tell them, do this, do that, बहुत बार हम लोगों को सुनाते रहते, तुम ऐसे करो वैसे करो, and it is not going to change. उसका कोई फायदा नहीं है। Okay, and healing, miracles happens in the presence of God. और चमत्कार, चंगाई जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें मिलेगी। And that is why in Acts chapter 1, Jesus, before going to heaven, told his disciples that, don't go anywhere, wait there till the Holy Spirit comes upon you. इसलिए प्रेरित के कार्य का पहला अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कहीं मत जाना, यहीं पे रुको जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर न आए। I said, when you chapter 1, Acts chapter 1, verse 4 and 8, it says, both these verses talks about you will receive power when you receive and you wait for the Holy Spirit. और प्रेरित के कार्य का पहला अध्याय और 4वां वचन और 8वें वचन में लिखा है कि जब तुम वहां पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए रुकोगे, तब जब तुम स्वीकार करोगे पवित्र आत्मा को, तब तुम्हें वो सामर्थ मिल जाएगा। We say we all need power, we all need blessing, we all need all these things, but I tell you, we are going to the wrong places. हम सब यही तो कहते हैं कि हाँ हमें सामर्थ की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, लेकिन हम गलत जगह भागते हैं। And things will happen as you are in the presence of God. और मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत कुछ हो जाएगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे। And how we do it now? लेकिन अब हमें ये कैसे करना है? I tell you, rather than I am saying this, how to do it, I tell you, if you really desire and you start doing, you start spending time with God, these things will happen. मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुनने के बजाय अगर आप सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए, तब आप देखोगे कि ये सारी बातें आपके जीवन में अपने आप ही हो जाएगा। But I am just helping you this. लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। Okay, so first thing is Matthew chapter 6 verse 6. Jesus said, when you pray, go in your room, close the door. Let's read it in Hindi. मत्ती का 6वां अध्याय 6वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, when you pray, go in your room, close the door, pray. The God who sees you in secret will reward you in secret. परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। To spend time with God, you can hear me? Can you hear? Yeah. Okay. So when you spend time with God, if you want to spend time with God, you need to prepare yourself. तो अगर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है तो कुछ तो तैयारी करना ही है। So Jesus said, go into your room. यीशु मसीह ने कहा, जा अपने कमरे में। You need to close the door. और फिर द्वार भी बंद करना है हमें। How many of you close your door when you pray? कितने लोग अपने कमरे का दरवाजा बंद करते जब आप प्रार्थना करते हो? We take your mobile, we all are disturbing around and we pray. जब हम प्रार्थना करते तो क्या होता है, हमारा मोबाइल हमारे पास रहता है, सब लोग आजू बाजू में अपना अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन तो भी हम सोचते नहीं हम तो You प्रार्थना में cannot बैठे। spend time with God like that. ऐसा कोई प्रार्थना नहीं होता है, आप सब परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हो। Okay, you are 50-50 please. आप 50-50 में जी रहे हो। Okay, so if you want to truly spend time with God, you need to be alone. अगर आपको सच में परमेश्वर के साथ समय बिताना है तो आपको अकेले में जाना है। If you say, I don't have so many rooms. आप सोचते हो अरे मेरे घर में एक ही रूम है, इतने सारे कमरे कहाँ से है? What God is saying is, Jesus is saying, Jesus used to go to the garden and pray alone. और यीशु मसीह जो है वो बगीचे में या वाटिका में जाके वहां पे प्रार्थना करते थे।
Jesus had a culture of prayer. He had a habit of prayer, यीशु मसीह का एक आदत था कि वो जाके प्रार्थना करे, spending time with the Father. परमेश्वर पिता के साथ वो समय बिताते थे। If you do, find a place where you can sit alone. आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आप अकेले में बैठ सकते हो। Go to your terrace. बिल्डिंग के टेरेस पे जाइए Go to some garden nearby. या गार्डन में जाके बैठिए, When everybody is sleeping, you're saying, everybody. When everybody sleep, you spend या time. जब आपके घर में सभी लोग सो जाते हैं तब आप बैठ के प्रार्थना When कीजिए, nobody is there, that time you या spend. आपके घर में कोई नहीं रहते तब आप प्रार्थना करो। Luke chapter 29:39. लूका का 29वां अध्याय 39 वचन में It talks about Jesus went with his disciples to pray before his crucifixion. 22 verse 22 yeah, लूका का 22वां अध्याय verse 39. और 39 वचन, Luke chapter 22 verse 39. It says, लूका का 22वां अध्याय और 39 वचन, Jesus went out as usual to the Mount Olives, and his disciples followed him. और लिखा है तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। And in Hindi it is a riti, but in English it's as usual. और हिंदी में रीति है, लेकिन इसका सही अनुवाद है कि जैसे वो हमेशा करते थे, Every day हर दिन वो ऐसे ही करते थे। it was a usual custom for Jesus उनकी एक आदत बन चुकी थी that every day we need to spend time with the Father, just as Jesus had a habit of going to the garden and praying. जैसे हर दिन यीशु मसीह ऐसे करते थे कि वो अपने पिता के साथ समय बिताते थे, वैसे ही हमें भी ऐसा करना है। I want to, the same thing is written in Matthew chapter 26. This is the main scripture I want to share with you यही today. बात है मत्ती का 26वां अध्याय में, और ये मुख्य बात है मत्ती का 26वां अध्याय Verse 36 to 39. 36वां वचन। Let's read that. आइए हम देखें Let's read that. Matthew chapter 26, मत्ती का 26वां अध्याय verse और 36 to 39. 36वां वचन से आगे हम पढ़ेंगे। Let me come there. Yes. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and two of sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if possible, may this cup be taken from me, yet not as my will, but as you will." मत्ती का 26वां अध्याय और 36वां वचन। तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नाम एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगे कि यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए और उदास और व्याकुल होने लगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला चाहते। तब तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। So in these scriptures, when I was reading, I found Jesus moving from outer court to the holy place and to the most holy तो place. जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा, देखो कैसे यीशु मसीह बाहर के आंगन से पवित्र स्थान और फिर अति पवित्र स्थान में कैसे प्रवेश किए। How he moved from others to the mind level and to the heart level. कैसे वो दूसरों के साथ पहले थे, उन्हें छोड़ के फिर अपने मन के स्थान पे गए और फिर हृदय के स्थान पे। Here in verse 36, Jesus took the disciples and went to pray. अगर आप देखेंगे 36वां वचन में लिखा है, यीशु अपने चेलों को साथ लेके प्रार्थना करने के लिए गए। And when 36, Jesus said, "You sit here." He told the disciples, "You sit here. I am going ahead
to pray. फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। So that is, Jesus is leaving others and moving into the holy place. जैसे कि यीशु मसीह दूसरों को पीछे छोड़ के आगे पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। And it is important, my dear brothers, with everybody we cannot go for prayer. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, There will be a lot of disturbance. क्योंकि हमारा मन जो है यहाँ वहाँ भटकेगी। Okay, so so that is when you get into your room. तो ये है जब आप अपने कमरे में प्रवेश करते हो। And when Jesus reached there, फिर जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, he took two disciples, Peter and three disciples, Peter and the sons of Zebedee. तब उनके साथ यीशु मसीह के साथ और 3 चेले थे, पतरस और जेबेदी के दोनों पुत्र। Okay, so what Jesus told them in next verse 37, he says, "You sit here and pray. I am moving forward." तब यीशु मसीह ने उनसे भी यही कहा कि तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। So now in this holy places where you worship God, praise God, maybe all those things happen. But Jesus said, "You sit here. I am going ahead to the most holy अब place." ये स्थान जो है पवित्र स्थान, यह वो स्थान है जहाँ पे हम स्तुति करते, आराधना करते, वो सब यहाँ पे होता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे अपने चेलों से कहा कि तुम यहीं पे बैठो, मैं आगे जा रहा हूँ उस अति पवित्र स्थान में। Jesus said in verse 38 that you stay here. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम यहीं पे ठहरो। Sometimes we have to tell others, you stay here. I am going inside to pray. कभी कभी हमें दूसरों से कहना जरूरी है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं आगे अंदर जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। And verse 39, Jesus a little further, he fell face down and prayed. और 39 वचन में आप देखेंगे कि यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा। That means Jesus went ahead alone with the Father in the most holy place. और यहाँ पे वो अकेला अपने परमेश्वर पिता के साथ समय बिता रहे थे, Alone. अकेले। I tell you, sometimes we have to say no to very close people. कभी कभी हमें अपने खास लोगों को ना कहना जरूरी है To go into prayer. ताकि हम आगे बढ़ के प्रार्थना करें। And there where you can be alone with God, you can fall face down, you can sing and all those things we और can तब do. जब तुम अकेले हो परमेश्वर के साथ, तब तुम अपने मुंह पे बल गिर के, तुम अपने हाथ उठा के, तुम गा के प्रार्थना आराधना कर सकते हो। So this is the first thing about prayer. You need to get into your room alone or somewhere alone. तो ये सबसे पहली बात है प्रार्थना के बारे में कि आपको अकेले जाना है, अपने कमरे में अकेले जाना है या और कोई जगह पे, लेकिन अकेले जाना है। Second thing is when you go alone in your room, you start praising and praising God and thanking God. दूसरी बात कि जब आप अपने कमरे में जाते हो प्रार्थना के लिए, सबसे पहली बात आपको परमेश्वर को स्तुति देना है, धन्यवाद देना है। We are looking at how to do it, हम देख रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, how to spend time with God. परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताना है। The first thing is going into that room. सबसे पहली बात है उस कमरे में अकेले जाना, Then going there and praising God, thanking God. फिर वहां पे जाके आपको परमेश्वर को स्तुति देना है, धन्यवाद देना है। Take your song book अपने सॉन्ग का जो किताब है वो लेके जाइए, गीत का किताब, alone अकेले में, and start praising God. और परमेश्वर की स्तुति और स्तुति करना शुरू कीजिए। Then things started to happen, फिर कुछ होने लगता है, and be led by the Spirit now. और पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करने लगता है। The next thing is, what can happen is God will show your sin maybe. शायद फिर परमेश्वर आपको पाप दिखाए। That is my third thing on how. और ये तीसरा पॉइंट है, In how. और कैसे, In that second point of the main point. और ये दूसरा पॉइंट है उस मेन पॉइंट का। Okay, so God will show you some sin. Holy Spirit will convict you of sin, and we will be asking God to forgive our sin. शायद पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको आपका पाप दिखाए और आप परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करे, And those things happens. और वो सब हो जाता है। Then the fourth thing is
you start asking God for your needs. फिर आप परमेश्वर से आपकी जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करने लगते हो। The first is room, second is praising, third is confession, fourth is asking. तो पहली बात है अपने कमरे में आपको अकेले जाना है, दूसरी बात है आपको स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, तीसरी बात है कि आपको पश्चाताप करना है, चौथा है कि आपने जो जरूरत है उसके लिए मांगना है। And I'm not saying you have to do all this, but I would say these things tend to happen. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बस बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज होता है। Okay, and now ask for your needs. अपनी जो जरूरत है उसके लिए मांगो। It's a time of asking. ये एक समय है कि आप मांगो परमेश्वर Maybe से। you come with prayer with lot of requests in your heart. Pour out your heart and tell God. शायद आपके दिल में इतने सारे बोझ है, आप इतने सारे टेंशन लेके आए हो, बात करो परमेश्वर से। And then the next thing is start worship. After that, start और worshiping. उसके बाद आपको आराधना करना शुरू करनी है। Honor God. परमेश्वर को आदर दो। That is what we heard today. God यही talks. तो हमने सुना। If that you can put your hand up and thanking, worshiping God and acknowledge Him. आप अपने हाथ को उठा सकते हो, आराधना कर सकते हो, परमेश्वर को वो आदर दीजिए। Jesus fell down, bowed down, and He prayed. That is, you fall down and start worshiping God. और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह अपने मुंह के बल गिर के वो प्रार्थना करने लगे। आप दंडवत करते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो परमेश्वर के सामने। What tend to happen is, as you worship, singing worship songs, you will start experience the presence of God. फिर क्या होता है कि जैसे आप आराधना करना शुरू करते हो, आपको महसूस होता है, देखो परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पे है। And I just feel some of you here, you used to do like this before. This मुझे is ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप पहले ऐसे बहुत करते थे, but you lost, stop doing it. लेकिन छूट गया। आप ऐसे नहीं करते हो। But God is challenging you today. Start doing it. लेकिन परमेश्वर आज आपको चुनौती दे रहा है, करो, फिर से करना ऐसे शुरू करो। So you start experience the presence of God as you worship. तो जैसे आप आराधना करते हो, परमेश्वर का जो उपस्थिति को आप महसूस करने लगते हो, That is where you meet with God. वहीं पे तो आप परमेश्वर से मिलते हो। This is where the action spending time starts. यहीं पे तो परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू होता है। Till now it is preparation. अब तक तो आप सिर्फ तैयारी कर रहे थे। So this many people, what happen when they reach here, they get up and go. बहुत लोग क्या करते हैं, चलो अपना जो जरूरत है हमने मांग लिया है, एक आराधना का गीत गा लिया, बस हो गया, बंद करते, चलो निकलते। Okay, but they lost the most important part. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो छूट गया। It is like somebody asks you to come to Vashi station and I will give you 5 lakhs of rupees. जैसे कि कोई आपसे कहते हैं कि आप वाशी स्टेशन पहुंच जाओ, वहां पे मैं आपको 5 लाख दूंगा। Come at 10 o'clock in the morning. सुबह 10 बजे वहां पे आ जाओ। You reach there, many people put their hand up. Okay. बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ को उठाए। You cannot hear? Maybe your side some network issue, others can hear. Yeah. Okay. So you go to you go to Vashi station आप वाशी स्टेशन पहुंच जाते हो for 5 lakhs rupees at 10 o'clock. क्योंकि 5 लाख आपको मिलने वाला है। सुबह 10 बजे आपको वहां पे पहुंचना है। You came there maybe before, शायद आप 10 बजे से पहले पहुंच गए वहां पे, but 10 o'clock this person is not come. और 10 बजे ये व्यक्ति नहीं आए। What you will do? आप क्या करोगे? Huh? You get up and go? आप निकल जाओगे वहां से? Never. Huh? कभी You wait. आप रुकोगे, You will be ready to wait. आप तैयार रह जाओगे रुकने के लिए। But when we come for prayer, we don't wait. We get up and go. लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, बड़ी जल्दी होती है हमें निकलने के लिए। Okay. So it is, we will wait for half an hour to get that 5 lakhs. अरे मुझे 5 लाख मिलने वाला है, तो आधा घंटा भी रुकना है तो कोई बात नहीं। Okay. But when you spend time with God, when you reach that, when you felt you're not getting my voice. Some people not getting. You could hear. You can hear now. Okay, it is breaking in between. I don't know. Somebody can put earphone. Okay, yeah. So it is important when you start experiencing the presence of God in worship. Don't get up. Be there. तो जब आप आराधना करना शुरू करते हो
और परमेश्वर का उपस्थिति को आप महसूस करते हो, जल्दी में मत रहिए कि जल्दी जल्दी आप उठ जाए, रुकिए वहां पे। Keep it here. My mobile. My mobile data is sorry. Yeah. So okay, thank you. So वार्तालाप sorry. मिल गया। Okay, sorry for the disturbance. So that is where when you start experiencing the presence of God, you need to wait there. तो जब आप परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने लगते हो, रुकिए वहां पे। That is called waiting and being quiet. उसका मतलब है कि हम शांति से बैठते हैं और रुकते परमेश्वर के लिए। That is where you hear the voice of God. वहीं पे तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगा। That is where you are being filled with the Holy वहीं Spirit. पे पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। That is where you entering into the most holy place. वहीं पे तो आप अति अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना शुरू करते That हो। is where God releases blessing, healing, miracles. वहीं पे चमत्कार होता है, चंगाई होती है। That is where God gives you authority. वहीं पे परमेश्वर आपको अधिकार देता है। That is where God receives your provisions. और वहीं पे आपको आपका हर जरूरत को पूरा करने की क्षमता मिलती है। That is where you receive your manna. आपको अपना मन्ना वहां पे मिल जाता है। That is where you have the voice of God. वहीं पे परमेश्वर का आवाज को आप सुनते हो। And as you are there, और जैसे आप वहां पे हो, be quiet. शांति से बैठिए वहां पे। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरते जाइए। That is where you will be filled with the power of God. वहीं पे तो परमेश्वर का सामर्थ आपको भरेंगे। This is what happens in spending. That is where then you sit there. No, you will sit and sit and sit. Will enjoy God in. और तब जब आप बैठोगे, आपको आनंद मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। And you rejoice in spending time. और आपको खुशी महसूस होगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे। And I want to, and then after that you can read your Bible. And उसके बाद आप अपना वचन पढ़िए। some people said, "No, I don't understand anything reading Bible." कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो शास्त्र तो पढ़ता हूँ लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता है। After spending time with the Lord, read the Bible. You will understand. You will the illumination of God, the light of God will come. पहले परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उसके बाद अपना वचन पढ़िए और देखिए कैसे परमेश्वर आपसे बातें करने लगेंगे, कैसे वही वचन आपको समझ में आ जाएगा। And I want to conclude here. और यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। This is how we spend time with. हम परमेश्वर के साथ ऐसे समय बिताते हैं। Not like how how we want to do it. ऐसे नहीं कि जब जैसे हम चाहते हैं, But this is how Jesus done. यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है। And meet with God every day by spending time. हर दिन परमेश्वर से मुलाकात कीजिए, हर दिन मिलिए परमेश्वर से, उनके साथ समय बिताइए। You will be a changed person. आप एक परिवर्तित व्यक्ति बन You जाओगे। will shine like stars. आप चमकोगे उन तारों के जैसे। You will see breakthroughs in your life. छुटकारे को आप देखोगे अपने जीवन में। Now, never compromise this time or personal time with God in your life. कभी भी समझौता मत कीजिए, किसी और चीज को सबसे इम्पोर्टेंट स्थान मत दीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।